पानी होगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग विनय, विनीत कुमार जी गुड मॉर्निंग, सुनीत रंजन जी गुड मॉर्निंग, प्रीति गुड मॉर्निंग, भरत भाई गुड मॉर्निंग। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं। ओके, शायद सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पार्ट डिस्कस किया था वो रिडक्टिव एलिमिनेशन का डिस्कस किया था। रिडक्टिव एलिमिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दे रखा है और उस कॉम्प्लेक्स में अगर 2 अनायनिक लिगेंड्स रहे होंगे, तो जब इसे किसी भी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो वहां से वो दोनों अनायनिक लिगेंड बाहर निकल जाते हैं। ऐसी प्रोसेसेस को हम लोगों ने रिडक्टिव एलिमिनेशन का नाम दिया था। रिडक्टिव एलिमिनेशन में बहुत सारी कंडीशनें हम लोगों ने पढ़ी थी, वो मैंने आप लोगों के सामने सारी की सारी डिस्कस कर ही रखी है। जैसे आपके पास में दोनों sp3 सेंटर होंगे तो अनायनिक होने चाहिए। अगर एक sp2 है दूसरा भी sp2 है तो उन कंडीशंस में एक अनायनिक के साथ में, मतलब एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन रीच के साथ में एक दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। ऐसे ही हम लोगों ने बहुत सारी कंडीशंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, वो आपको सारी कंडीशन याद होंगी। रेट के लिगेंड्स में चिलेशन का इफेक्ट, लिगेंड का इफेक्ट, बाहर से आने वाले लिगेंड के कोऑर्डिनेशन का इफेक्ट, मेटल के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इफेक्ट, ये सारी चीजें हम लोगों ने पूरी डिटेल में डिस्कस कर ली थी कल। आइए आज बढ़ते हैं। भूपेंद्र जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, आइए, हम लोगों ने माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन स्टार्ट की थी और माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन में हम लोगों ने बोला था कि ये इसकी कंडीशंस जो होती हैं वो सिमिलर दिखाई देती हैं किसकी तरह, रिडक्टिव एलिमिनेशन की तरह। बस यहाँ पे जो ग्रुप होंगे उनमें से एक अनायनिक होगा और दूसरा कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अब जो न्यूट्रल लिगेंड होंगे उनको बोलते हैं इंसर्टिंग लिगेंड, और जो अनायनिक लिगेंड होता है उसको बोलते हैं माइग्रेटरी लिगेंड। क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी लिगेंड। अब यहाँ पे आपके पास में क्या होता था कि जब कभी भी मेटल सरफेस से लिगेंड अब अप्रोच करता था, एक लिगेंड दूसरे लिगेंड के ऊपर जब अप्रोच करता था तो उन कंडीशंस में आपके पास में एक वैकेंट साइट क्या होती थी, जनरेट होती थी। इसके लिए आपके पास में मेटल सरफेस के ऊपर हिंडर्ड इन्वायरमेंट का होना जरूरी था। ठीक है, दूसरी बात क्या थी कि अगर हिंडर्ड इन्वायरमेंट होगा तो ये माइग्रेशंस कैसे हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे। दूसरी बात बोली थी, इस प्रोसेस में कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जैसी आपकी इनिशियल रिएक्टेंट में थी वही ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट में भी क्या करेगी, डोमिनेट करेगी, वही एग्जिस्ट करेगी। तो इतनी सारी कंडीशंस को हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया था। एक तो अपने पास में था जो 1-1 का था और दूसरा 1-2 का था। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग 1-1 माइग्रेशंस की बात करते हैं, उसके बाद में हम लोग 1-2 माइग्रेशन की बातें करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए 1-1 माइग्रेटरी इंसर्शन की, देखिएगा, अगर मैं 1-1 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस की बात करता हूं तो ये जनरली कार्बोनिल या थायोकार्बोनिल्स के केस में देखी जाती हैं। ठीक है, थायोकार्बोनिल या कार्बोनिल के केस में देखी जाएंगी।
इन कंडीशंस में आपके पास में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेटल था, मेटल मैंने ले लिया कि Mn था, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, कुछ इस टाइप से C ट्रिपल बॉन्ड O लगा हुआ है, इस पोर्शन के ऊपर कोई R लिगेंड है, ठीक है, L है, L है, L है, और क्या लगा हुआ है, L लिगेंड लगा हुआ है। ये L आपके पास में CO भी हो सकता है या आपके पास में कोई दूसरा लिगेंड भी हो सकता है फॉस्फीन टाइप का। जब इस वाले कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, DMSO वगैरह की प्रेजेंस में जब हीट कर देते हैं तो जो अनायनिक लिगेंड था, जो R लिगेंड था, वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां से इस वाले सरफेस के ऊपर क्या करने लग जाता है, माइग्रेट करने लग जाएगा। जैसे ही माइग्रेट करेगा तो इस वाले बॉन्ड की क्या होती है, ब्रेकिंग होती है। जैसे इस वाले बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो आपके पास में कैसा बनता हुआ प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा, M था, M N था, यहाँ पे क्या था, L था, L था, L था, इस पोर्शन के ऊपर L लगा हुआ था, इस पोर्शन के ऊपर वैकेंसी आनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन देखना ये जो रिएक्शन जाती है वो 3 मेंबर्ड कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट से जाती है। जैसे इस वाले बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही होगी, यहां से बॉन्ड R का टूट रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा, और यहां से बॉन्ड का क्या हो रहा होगा, फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो कुछ इस टाइप से 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है इस केस में, जनरेट होती है। जब वो जनरेट होगी तो यहाँ पे जनरेट होने का रीजन क्या होता है, देखना ये लिगेंड माइग्रेट क्यों करता है, क्योंकि हमें पता है कि कार्बोनिल के केस में जब हम लोगों ने बाहर से न्यूक्लियोफाइल डाला था तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाए थे। क्या वो रिएक्शन याद है कार्बोनिल की, जब बाहर से न्यूक्लियोफाइल डालते थे तो डायरेक्टली इस सेंटर के ऊपर अटैक करके कोई नया कंपाउंड जनरेट कर लेता था। लेकिन आज अपने पास में कंडीशनें कैसी हैं, DMSO टाइप की कंडीशन है, बाहर से कोई भी नया लिगेंड नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जो सेंटर होगा उसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। अगर इस सरफेस के ऊपर हिंड्रेंस हो, दूसरा अगर हम लोग इसको स्ट्रांगली हीट कर देते हैं तो ये जो अनायनिक लिगेंड होगा वो इस पार्शियल पॉजिटिव के साथ में इंटरेक्शन करने लग जाता है, और जैसे ही इंटरेक्शन करेगा यहां से इसका बॉन्ड बनने लग जाता है और मेटल का और इसका बॉन्ड ब्रेक होने लग जाता है, और आपके पास में ऐसी ट्रांजिशन स्टेट जनरेट हो जाती है। उसके बाद में क्या होगा, M था, यहाँ पे L था, L था, L था, और कुछ इस टाइप से L था। यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OR बन जाएगा, और इस पोर्शन के ऊपर में क्या आ जाएंगी, वैकेंसीज आ जाएंगी। बताना, देखना इस कॉम्प्लेक्स में अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि L अपने पास में न्यूट्रल लिगेंड था, कैसा था, अगर न्यूट्रल लिगेंड था तो उन कंडीशंस में क्या होगा कि जो ये R ग्रुप है न्यूट्रल था, तो R एक अकेला अनायनिक लिगेंड है, अगर अकेला अनायनिक लिगेंड है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगी। जब मैं यहाँ पे चेक करता हूं तो इन कंडीशंस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी वो कैसी होगी, अपने पास में देखो यही एक अनायनिक बनेगा, असाइल बनना है, और सारे के सारे तो न्यूट्रल हैं, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1 ही होगी। इसलिए इन कंडीशंस में ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होंगी, सेम रहेंगी। दूसरी बात की जाए तो यहाँ पे देखना इस वाले स्टेप को, ये तो मैंने कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट बनाई है, कोई भी रिएक्शन जाती है तो पक्का ही किससे जाती है, ट्रांजिशन स्टेट से जाती है, इसलिए मैंने केवल ट्रांजिशन स्टेट दिखाई है। ये वाला इसमें जाता है, ये वाला जो स्टेप होता है आपके पास में, ये स्टेप रिवर्सिबल होता है। ये स्टेप कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पे K1 था और इसको मैंने क्या बोल दिया, K-1 बोल दिया है। जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जब मैं बाहर से कोई लिगेंड डालता हूं, वो लिगेंड मेरे पास में कार्बन CO भी हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, या कोई अदर लिगेंड भी हो सकता है। अगर मैं इस लिगेंड की बात करता हूं तो जो MC डबल बॉन्ड OR आया, और इस पोर्शन पे क्या आ जाएगा, L' आ जाएगा। कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आपके पास में क्या होगा, जनरेट होगा। यहाँ पे इस रिएक्शन में पाया क्या गया था कि ये वाला जो स्टेप होता है, ये वाला जो स्टेप होता है, ये स्टेप स्लो स्टेप होता है। अगर ये स्टेप स्लो स्टेप होता है तो ये अपने पास में पूछेगा कि जब माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होती है तो उस माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन में क्या इंटरमीडिएट जनरेट होता है। तो माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन के अंदर ये वाला जो होता है वो क्या जनरेट होता है, इंटरमीडिएट जनरेट होता है। ठीक है, तो जर्नली जो इस रिएक्शन की जो रेट देखी गई थी वो रेट कैसी आई थी, जब इसके ऊपर आप स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन वगैरह लगाएंगे तो जो रेट आती है वो रेट इक्वल होती है किसके, K2 K1, यहाँ पे K2 इंटू K1 लिगेंड की कंसेंट्रेशन, जो भी आपने बाहर से ये वाला लिगेंड डाला है, L' डाला है, इसके अलावा इनिशियल सबस्टेट की कंसेंट्रेशन, इनिशियल सबस्टेट में कौन है अपने पास में, MnL4CO है और एक R लगा हुआ है, इसकी कंसेंट्रेशन, और डिवाइड कर देंगे किससे, K-1 प्लस
K1 इंटू एल की कंसेंट्रेशन। ये अपने पास में क्या आता है, इसका रेट का अपने पास में एक्सप्रेशन आता है। जो रेट का एक्सप्रेशन आया है, उस रेट के एक्सप्रेशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि जब ये वाला स्टेप देखो, ये वाला जब अपने पास में बड़ा होगा तो उन कंडीशंस में रेट जो होगी वो कैसे, कौन से ऑर्डर की होंगी, सेकंड ऑर्डर की होंगी। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे पेपर में कि ऐसा बोलेगा कि जब K1 जब K-1 बड़ा होगा किससे, K1 L से, तो उन कंडीशंस में जो रिएक्शन होती है वो कौन से ऑर्डर की होती है, सेकंड ऑर्डर की होगी। और जब कौन सा बड़ा होगा, K1 इंटू एल की वैल्यू अगर बड़ी होगी किससे, K-1 से, तो उन केसेस में ये रिएक्शन कैसी हो जाएंगी, फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएंगी। उन केसेस में ये रिएक्शन कैसी बन जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगी। अगर जिंदगी में कभी आ जाए, आज तक पूछा नहीं है, फिर भी मैंने आपके सामने रेट का एक्सप्रेशन लिख दिया है, तो ये वाला अपने पास में कब सेकंड ऑर्डर का होगा और कब फर्स्ट ऑर्डर का होगा, वो डिपेंड करेगा आपका इस स्टेप के ऊपर और यहां से किस K1 इंटू एल के ऊपर। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर रेट एक्सप्रेशन काइनेटिक्स से आप निकालना जानते हैं, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन वगैरह लगा लेना और वहां से आप क्या कर लेंगे, ऐसा एक्सप्रेशन निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिएगा ये मेरे पास में मैकेनिज्म चली है कुछ इस टाइप से, अपने पास में क्या हुआ है, अपना रिजल्टेंट प्रोडक्ट जनरेट हुआ है। तो इस रिएक्शन में आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछता है कि इसमें अगर रेट को बढ़ाना पड़ जाए तो रेट कैसे इंक्रीज होंगी। पहला क्वेश्चन आता है कि रेट कैसे इंक्रीज होंगी, ये तो समझ में आ गया होगा ना। देखो यहाँ पे जब ये वाला फैक्टर बड़ा होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिगेंड की कंसेंट्रेशन पे, एल डैश की कंसेंट्रेशन पे और इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये एल डैश है, ये एल डैश है, ठीक है, इसकी और इसकी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। जब ये वाला पार्ट बड़ा होगा तो फिर ये यहाँ पे रिटेन करेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर ओनली सबस्ट्रेट के ऊपर रेट क्या करेंगी, डिपेंड करेंगी। ठीक है, ये बात शायद आप लोग समझ गए होंगे, ये बात शायद आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, देखिएगा आपको अगर रेट को इंक्रीज करना है तो रेट कैसे इंक्रीज होती है, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन की, तो जरा बोर्ड पे देखिएगा। रेट इंक्रीज करने के लिए जो पहला तरीका होता है वो ये होता है, रेट इनहेंस करने के लिए, रेट बढ़ाने के लिए, रेट इंक्रीज करने के लिए जो आपके पास में पहला तरीका होता है वो होता है यूजिंग लुईस एसिड। इस प्रोसेस में कोई भी आप लुईस एसिड अगर यूज करते हैं, कैसा, जैसे वो AlCl3 हो सकता है या AlBr3 टाइप का कोई भी, अगर आप लुईस एसिड क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो उनकी कंडीशंस में रेट जो होते हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं। कैसे इंक्रीज करेंगी, जरा बोर्ड पे देखिएगा। मेटल था, इसके ऊपर ऐसे मान लीजिए कि C ट्रिपल बॉन्ड O था, इसके ऊपर कुछ लिगेंड लगे हुए, कुछ इस टाइप से 4 लिगेंड मैंने दिखा दिए हैं, ये लीजिए, और एक इसके ऊपर में क्या लगा हुआ है, R ग्रुप लगा हुआ है। अगर मैं इसके अंदर क्या डालता हूं, कोई भी लुईस एसिड डालता हूं, जैसे AlCl3, तो वो AlCl3 इस ऑक्सीजन के साथ में आगे क्या कर लेगा, कोऑर्डिनेट कर लेता है, और जैसे ही वो कोऑर्डिनेट करेगा उन कंडीशंस में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे। बोलो यार, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की है, और जब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो बगल से खींचना स्टार्ट कर देगा, और जब बगल से खींचेगा तो इस पोर्शन के ऊपर बढ़ने वाला जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज्यादा हो जाएगा। जैसे इंक्रीज करेगा तो यहां से जो आपका जो आर ग्रुप था वो आर ग्रुप यहां से उठेगा और इसके ऊपर माइग्रेट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही माइग्रेट करेगा तो आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा MlL, कुछ इस टाइप से L दिखा दे, और इसके ऊपर C डबल बॉन्ड हो, R आ जाएगा, और इस पोजीशन पे क्या जनरेट हो जाएंगी, वैकेंसी जनरेट हो जाएंगी। उसके बाद में आप कोई भी एल डैश लिगेंड डाला और इसकी पोजीशन पे क्या कर देंगे, चिपका देंगे। तो हम लोगों ने क्या पाया कि जब मैंने पहले वाली रिएक्शन करवाई है, ये वाली जो रिएक्शन करवाई है मैंने, ये वाली विदाउट लुईस एसिड के, और जब मैंने किसके साथ में करवाई है, लुईस एसिड के साथ में करवाई है, तो इसकी जो रेट होती है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁶ टाइम कैसी होती है, फास्ट होती है। मतलब अप्रोक्सीमेटली रेट को 10⁶ टाइम्स क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। कौन, लुईस एसिड। कौन इंक्रीज कर देगा, लुईस एसिड। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है जनाब, दूसरा तरीका होता है आपके पास में मेटल जनरेटेड। कैसा, मेटल बेस्ड
रेट इनहेंस करना, ठीक है, मेटल बेस्ड होगा, सेकंड तरीका होगा मेटल बेस्ड। कहने का मतलब क्या है, जरा बोर्ड पे देखिएगा। मान लीजिए कि आपके पास में यही वाला कॉम्प्लेक्स है जो मैंने अभी लिया था थोड़ी देर पहले, कोई मेटल है, उसके ऊपर आर लगा हुआ है, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, यहाँ पे एल है और कुछ इस टाइप से एल लिगेंड लगे हुए हैं। इसके अंदर आप क्या करेंगे, इस वाला जो आपके पास में कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप क्या डाल देंगे, फेरोसीनियम आयन टाइप की स्पीसीज डाल देंगे। फेरोसीनियम आयन पढ़ा होगा कभी ना कभी, फेरोसीनियम आयन नहीं पढ़ा है तो मैं लिख रहा हूं, देखना, Cp2Fe3 पॉजिटिव, क्या होता है 3 पॉजिटिव। इस स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरोसीनियम आयन बोलते हैं। ब्लू कलर्ड होता है, कैसा होता है, ब्लू कलर्ड होता है। आगे बात करेंगे जब हम लोग फेरोसीन पढ़ रहे होंगे। तो इन कंडीशंस में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। देखो इसको इसके ऊपर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 आएगी, ठीक है, सॉरी +1, ये 3 नहीं, ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी, +1 ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फेरोसीनियम आयन है, इस फेरोसीनियम आयन में आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है और वो हाईली इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डेफिशिएंट होता है। इसलिए वो इस मेटल को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। और जैसे ही मेटल को ऑक्सीडाइज करेगा, एम एल 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 आएगा, एल आएगा और यहां से सी ट्रिपल बॉन्ड हो और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, आर, और ओवरऑल के ऊपर क्या चिपका देंगे, पॉजिटिव चार्ज। यहां पे क्या होगा, मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। देखिएगा जैसे ही मेटल का ऑक्सीडेशन होगा तो हम लोगों ने बोला था अगर कॉम्प्लेक्सेस किसके रहे होंगे, +2 +3 या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे होंगे, तो उन कंडीशंस में क्या हो जाएगा कि बैक डोनेशन का जो एक्सटेंट होता है वो बहुत कम हो जाता है। और जैसे ही कम होगा तो देखना मेटल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे तो इस बॉन्ड से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा और जब ज्यादा खींचेगा तो इसके ऊपर एक्सटेंट ऑफ डेल पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही एक्सटेंट ऑफ डेल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, यहां से ये फिर से इसके ऊपर ट्रांसफर होना, शिफ्ट होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ये शिफ्ट होना स्टार्ट होगा आपके पास में फिर से प्रोडक्ट बन जाएंगे कुछ इस टाइप के, एल एल सी डबल बॉन्ड ओ आर, और इस पोजीशन के ऊपर में क्या आ जाएंगी, वैकेंसीज। तो ये सेकंड तरीका होता है जिससे आप मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा के कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा एक्सेप्ट करके और उसके ऊपर बैक डोनेशन कम करके उसके कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा सकते हैं। और इसकी वजह से जो अप्रोक्सीमेटली जो अपनी ऐसा बोलते हैं कि रिएक्शन में जो रेट होती है वो 10⁻12 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 10⁻12 टाइम्स इंक्रीज हो जाती हैं। कितनी इंक्रीज हो जाती हैं, 10⁻12 टाइम्स तक रेट क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। क्या रेट इंक्रीज करने के तरीके आपको समझ में आए, कैसे रेट इंक्रीज की जाती है, क्या बात समझ में आई। एक तरीका और बताऊं क्या, कमाल ही है वो, तो देखना एक बार, ठीक है, बताना मत किसी को, देखना एक बार। अगर आपके पास में कभी भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आए, बोर्ड पे देखना, अगर आपके पास में कभी भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आ जाएं, ये वाला मेटल है, ठीक है, मेटल जर्नली कौन सा होगा, यहाँ पे पीटी होगा, इसके ऊपर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कुछ इस टाइप से लगा दीजिए, कोई भी ग्रुप लगा लीजिए, कोई आर ग्रुप लगा दिया है, यहाँ पे PPH3 लगा दिया है और PPH3 लगा दिया है। समझिएगा कहानियों को। अगर यहाँ पे अगर बात की जाए, जैसे आप इस वाले कंपाउंड को स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं किसी भी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो उन कंडीशंस में होता क्या है, जरा बोर्ड पे देखिएगा, जरा बोर्ड पे देखिएगा, ये वाला जो आर ग्रुप होता है वो आर ग्रुप उठ के इसके ऊपर माइग्रेट करना क्या कर देता है, स्टार्ट करेगा। और जैसे ही माइग्रेट करना स्टार्ट करेगा तो सी डबल बॉन्ड ओ आर टाइप की स्पीसीज क्या हो जाएंगी, जनरेट हो जाएंगी। अब बात ये आएगी, अगर आपने ऐसा लिख दिया है तो आप ये बताइए कि इसमें रेट से क्या लेना देना है। तो बोर्ड पे देखिएगा, मैं जर्नलाइज करता हूं चीजों को, ठीक है, मतलब जर्नलाइज करता हूं। यहाँ पे इस लिगेंड को हटा के, यहाँ पे मैंने लिगेंड को हटा के क्या कर लिया है, एल लिगेंड कर लिया है, ये लीजिए मैंने एल लिगेंड कर लिया है, ठीक है। अगर ये एल लिगेंड, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एल लिगेंड अगर आपके पास में PME3 होगा, बोलो यार, दूसरा क्या होगा, PME2PH होगा, और अगर आपके पास में PMEPH2 होगा, और लास्ट अगर PPH2 टाइप का लिगेंड रहा होगा,
PPS3 टाइप का लिगेंड रहा होगा। तो इसमें जो रेट के ऑर्डर आते हैं वो कुछ इस टाइप के आते हैं। जो आपके पास में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच फॉस्फीन्स होंगी वो जनरली क्या दिखाएंगे, हाई रेट दिखाती हैं। और उनकी हाई रेट दिखाने का रीजन क्या होता है जनाब, समझिएगा कहानियों को। उनका हाई रेट दिखाने का रीजन ये होता है कि जैसे जैसे इस लिगेंड के ऊपर, इस फॉस्फीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज बढ़ेंगी, जैसे जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज बढ़ेंगी, ये मेटल की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना स्टार्ट करेगा। तो कुछ इस डायरेक्शन में इनका ट्रांस इफेक्ट क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेंगी उनके ऊपर, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो मेटल की तरफ ज्यादा देंगे, और जब मेटल की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे तो ये वाला लिगेंड इजिली यहां से बाहर निकलने लग जाएगा। ट्रांस इफेक्ट जैसे जैसे इसका बढ़ेगा इसका निकलना इजी हो जाएगा और रेट्स बढ़ जाएंगी। तो ये वाला रेट आता है आपके पास में जब कभी भी आप फॉस्फीन यूज करते हैं। देखो पागल बनाने वाली बात होती है, सोच नहीं पाते हैं लोग कि ये है क्या चीज। ऐसा बोला जाता है जब आप कार्बोनिल की जगह पे फॉस्फीन लेते हैं तो रेट इंक्रीज हो जाती है, रेट इंक्रीज हो जाती है। ये नोट कर करके हम लोग बार बार लिख लेते हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेट इंक्रीज होनी चाहिए थी ना। मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तभी तो ये ग्रुप इसके ऊपर माइग्रेट करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। लेकिन वो रेट फॉस्फीन के केस में कब बढ़ती है, जब वो फॉस्फीन ट्रांस होता है किसके, आर ग्रुप के। जैसे जैसे फॉस्फीन के आर ग्रुप ट्रांस होगा तो उन कंडीशंस में इस मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ट्रांस वाला लिगेंड होगा वो अपने आर के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट लगा देगा और उसे मोर लेबाइल बना देगा। और जब मोर लेबाइल बना देगा तो वो माइग्रेट करना क्या कर जाएगा, स्टार्ट करने लग जाएगा इजीली। इसलिए जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर फॉस्फीन्स होंगी रेट उतनी ही बेहतर होंगी, अच्छी होंगी। क्या कहानी समझ में आई, क्या कहानियां समझ में आई? ओके विनय, ठीक है, मत बताना। कितने लोगों को ये कहानियां समझ में आई? ओके प्रीति, सुनीत को भी आ गई। ओके दो ही लोगों को आई। हाँ, सबके लिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जनरली ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस में फॉस्फीन होनी चाहिए आर ग्रुप के, उन्हीं केसेस में लगेगा, ये उन्हीं केसेस में लगेगा वरना नहीं लग पाएगा। ओके, विनीत कुमार जी और विनय जी को समझ में, ठीक है गौरव, जस्ट अपोजिट होने चाहिए भाई, उन्हीं केसेस में, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल ट्रांस में होने चाहिए। ठीक है, देखिएगा कहानी वो समझिएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है नेट में, और वो फेमस क्वेश्चन होता है अगर मेटल कायरल आ जाए, मतलब मेटल जो सेंटर है आपका अगर वो कायरल सेंटर हो तब कहानियां क्या होंगी, गजब की बात होती है। जरा बोर्ड पे देखना, जैसे मान लीजिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, हेडिंग लिख दे रहा हूं, व्हेन मेटल सेंटर इज कायरल, वो अगर कायरल सेंटर होगा, इज कायरल सेंटर, देन कहानियां क्या होंगी, कौन सा स्टीरियो आइसोमर मेजर बनेगा और कौन से स्टीरियो आइसोमर्स माइनर बनेंगे। जरा बोर्ड पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में आयरन है, 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, देखिएगा इसके ऊपर Cp है, एक अपने पास में क्या है PPS3 है, एक अपने पास में R ग्रुप है कोई भी, ठीक है, मेथिल मान लेना, एथिल मान लेना, कोई भी मान लेना, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड O लगा हुआ है। ठीक है, समझिएगा मेरे पास में मैंने इसको कैसे दिखा दिया है, वेज के ऊपर दिखा दिया है, और इसको मैंने किसके ऊपर दिखा दिया है, डैश के ऊपर दिखा दिया है। मेरे पास में ये वाला कॉम्प्लेक्स है, अगर इस कॉम्प्लेक्स में अगर बात की जाए तो यहां पे होगा क्या,
कि ये जो आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप इसके ऊपर माइग्रेट कर सकता है ये, या फिर ये लिगेंड यहां से उठ के इसके अंदर इंसर्ट कर सकता है। दोनों कहानियों को समझना। पहला केस में मैं बात कर रहा हूं आर ग्रुप का माइग्रेशन, आर ग्रुप का क्या हो जाए, माइग्रेशन हो जाए। जब आर ग्रुप का माइग्रेशन होगा तो Fe था, इसके ऊपर Cp लगा हुआ था, एक इसके ऊपर PPH3 था। तो देखो जब R माइग्रेट करेगा, ये यहां से यहां पे माइग्रेट करेगा, तो उन कंडीशंस में डैश के ऊपर डेफिशिएंसी आएगी, मतलब वेकेंट साइट जनरेट होगी, और वेज के ऊपर अपने पास में क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OR का जनरेशन हो जाएगा। अगर यहां पे अगर मैंने इसको CO के इन्वायरमेंट में अगर हीट कर रखा है तो दूसरे केस में FeCp आएगा, वेज के ऊपर कौन था, C डबल बॉन्ड OR था, और डैश के ऊपर कौन आ जाएगा, CO आ जाएगा, और इस पोर्शन के ऊपर क्या आ गया, PPH3। ठीक है, एक प्रोडक्ट तो आपके पास में ये जनरेट हो सकता है। दूसरा प्रोडक्ट क्या जनरेट हो सकता है जी, बोर्ड पे देखिएगा। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि CO लिगेंड अगर इंसर्ट कर जाए, क्या कर जाए, इंसर्ट कर जाए, ये अपनी पोजीशन से उठ के इसके अंदर इंसर्शन करने लग जाए, तो जब इसके अंदर इंसर्शन करेगा तो देन जो सेकंड कंपाउंड जनरेट होगा वो Cp होगा। यहाँ पे PPH3 था, बोलो यार, PPH3 था। यहाँ पे क्या होगा, डैश के ऊपर C डबल बॉन्ड OR बन जाएगा, और वेज के ऊपर क्या आ जाएंगी, डेफिशिएंसीज आ जाएंगी। उसके बाद में CO का इन्वायरमेंट हम लोगों ने ले रखा है, और जब मैं CO डालूंगा तो मेरा रिजल्टेंट प्रोडक्ट बना FeCp, यहाँ पे वेज के ऊपर CO आ जाएगा, डैश के ऊपर कौन था, C डबल बॉन्ड OR था, और प्लेन में क्या आ गया, PPH3। कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपके पास में क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। बताना क्या ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है, बोलो यार, क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर मैं इसके फ्रंट में प्लेन पुट करता हूं तो जो प्लेनर पार्ट है वो प्लेन में दिखाई दे रहा है, और जो वेज वाला पार्ट था, देखो वेज पे CO था, वो यहाँ पे डैश में दिखाई दे रहा है, और डैश वाला कहां पे दिखाई दे रहा है, वेज पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड जो प्रोडक्ट जनरेट हुए हैं वो दोनों प्रोडक्ट भी कायरल मैंने जनरेट करवा लिए, और वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, और मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, तो फिर वो क्या बन जाएंगे, इनएंशियोमर्स। वो क्या बन जाएंगे, इनएंशियोमर्स बन जाएंगे। अगर ये इनएंशियोमर्स बन चुके हैं तो फिर क्वेश्चन ये आएगा पेपर में कि कौन सा वाला इनएंशियोमर प्रोडक्ट के फॉर्म में जनरेट होगा, कौन सा मेजर बनेगा और कौन सा माइनर बनेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो जो कहानियां होती हैं वो सारी की सारी डिपेंड करती हैं आपने सॉल्वेंट क्या लिया है, आपने सॉल्वेंट क्या लिया है। जर्नली जो रिएक्शन मेंशन कर रखी है वो दो ही सॉल्वेंट के केस में मेंशन कर रखी है। पहले मैं आपको दो चार बातें जर्नल बताता हूं, फिर सॉल्वेंट के ऊपर आता हूं। देखिएगा जर्नली क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं तो जर्नली माइग्रेशंस जो होते हैं, माइग्रेशंस जो होते हैं वो फास्ट होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ किसके, इंसर्शन के। किसके कंपैरिजन में, इंसर्शन के कंपैरिजन में। तो जब मैं बात करूंगा कि इस वाले को अगर मैं ए बोलता हूं प्रोडक्ट को, और इस वाले प्रोडक्ट को अगर मैं बी बोलता हूं, अगर आपको दुनिया में कोई भी सॉल्वेंट मेंशन नहीं कर रखा है तो उन कंडीशंस में आप ए बना के आएंगे, उन कंडीशंस में आप क्या बना के आएंगे, ए बना के आएंगे, क्योंकि माइग्रेशन की जो रेट होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ किसके, इंसर्शन के। इसलिए इन केसेस में जर्नली ए मेजर होगा, क्या बनेगा, ए मेजर बनेगा, और जो बी होगा वो कैसा बनेगा, माइनर बन जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, अगर मान लो कि आपको हमेशा ही माइग्रेशन वाला प्रोडक्ट चाहिए तो उन केसेस में हमेशा ही माइग्रेशन अगर डोमिनेट करवाना है तो उन कंडीशंस में दो टाइप की कंडीशनें बनेंगी। पहली कंडीशन बनेगी जब आप कोई भी लुईस एसिड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। जब आप लुईस एसिड का यूज करेंगे तो उन कंडीशंस में क्या होगा, जैसे मेटल था, इसके ऊपर आर ग्रुप था, C ट्रिपल बॉन्ड O था, बोलो यार, इसके ऊपर कुछ NL लिगेंड लगे हुए थे, तो उन कंडीशंस में क्या होगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ में आने वाला लुईस एसिड इंटरेक्ट करेगा, और जैसे ही इंटरेक्ट करेगा इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएंगे, और जब इंक्रीज हो जाएंगे तो ऑलवेज आर ग्रुप क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। कौन माइग्रेट करेगा, आर ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो लुईस एसिड के केस में हमेशा माइग्रेशन वाले प्रोडक्ट्स क्या होंगे, मेजर बनेंगे। ठीक है, लुईस एसिड के केस में हमेशा माइग्रेशन वाला जो स्टीरियो आइसोमर होगा वो मेजर बनेगा।
दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस आता है इसमें सॉल्वेंट का। अगर सॉल्वेंट मेंशन कर रखा हो तो उन कंडीशन में सॉल्वेंट चेक करना, क्या EtNO2 टाइप का सॉल्वेंट तो यूज नहीं कर रखा है। अगर EtNO2 टाइप का सॉल्वेंट यूज कर रखा हो तो उन कंडीशंस में भी क्या करता है, माइग्रेशन डोमिनेट करता है। कौन डोमिनेट कर जाता है, माइग्रेशन डोमिनेट कर जाता है। और एक कंडीशन बनेगी, एक ही कंडीशन बनती है जिन केसेस में इंसर्शन डोमिनेट करता है किसके ऊपर, माइग्रेशन के ऊपर। और वो कंडीशन होगी जब आप सॉल्वेंट क्या लेके चलते हैं, HMPA। जब कभी भी आप HMPA लेके चलेंगे सॉल्वेंट, तो उन केसेस में माइग्रेशंस डोमिनेट कर जाते हैं ओवर किसके, इंसर्शन के। किसके ओवर, इंसर्शन के, सॉरी इंसर्शन डोमिनेट कर जाते हैं किसके ऊपर, माइग्रेशन के। इसलिए HMPA के केस में बी प्रोडक्ट मेजर होंगे किससे, ए से। बी वाला प्रोडक्ट मेजर होगा किससे, ए से। कितने लोगों को ये कहानियां समझ में आई, कितने लोगों को ये कहानियां समझ में आई। जल्दी बोले, कितने लोगों को ये कहानियां समझ में आई। ओके सुनीत जी। ठीक है विनीत कुमार। हाँ समझा, ओके समझ गया। ठीक है, देखिएगा बोर्ड पे, ठीक है भाई। ये हो चुका अपना। अब बात ये आती है, जब कभी भी माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस होती हैं तो उनमें जो लिगेंड के जो माइग्रेशन होते हैं उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बातें आती हैं। जरा बोर्ड पे देखिएगा, अगर कभी भी माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होगी, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होती है, लाइक किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे मेटल है, इस मेटल सरफेस के ऊपर वेज के ऊपर ड्यूटेरियम है, डैश के ऊपर हाइड्रोजन है, और प्लेन में अगर मेथिल है, और इसके ऊपर कुछ लिगेंड लगे हुए हैं। इसके बगल वाले सेंटर के ऊपर कौन पड़ा हुआ है, C ट्रिपल बॉन्ड O पड़ा हुआ है। तो जैसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे, DMSO टाइप के सॉल्वेंट में हीट करेंगे, तो यहां से होगा क्या, ये वाला जो ग्रुप है आपके पास में, इसकी कोई पर्टिकुलर स्टीरियोकेमिस्ट्री है, और वो यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस वाले सेंटर के ऊपर क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। जब इस वाले सेंटर पे माइग्रेट करेगा तो उन कंडीशंस में यहां पे डेफिशिएंसी आएगी, बोलो यार, और यहां पे डेफिशिएंसी आएगी तो यहां पे C डबल बॉन्ड होकर के वो वाला ग्रुप क्या करेगा, माइग्रेट कर रहा होगा। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कभी भी चेंज नहीं होगी। मतलब कभी भी अगर माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस होते हैं तो वो सारे के सारे 3 मेंबर्ड की कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट की वजह से, किसकी वजह से, 3 मेंबर्ड कंसर्ट साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की वजह से, जो कंसर्टेड होती है, साइमल्टेनियस बॉन्ड का बनना और टूटना होता है, उसके जब वो चलती है तो उन कंडीशंस में जैसा इसके ऊपर जैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री रही होगी वैसे ही स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे रिटेन रहेगी। इसलिए याद रखना, इन कंडीशंस में स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन रहेंगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन रहेंगी। एक क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से आप करके बता देंगे, ठीक है। जल्दी से, क्या ये बात आपको समझ में आई, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रखनी है, रिटेन रखनी है। लिखता हूं मैं क्वेश्चन, आप लोग बता देंगे।
क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? सोचें। आज तो मौसम सुहाना हो रखा है। कौन कौन है दिल्ली में? कोई है क्या दिल्ली में? है क्या कोई दिल्ली? करवा ली रिएक्शन? देखना एक बार क्या प्रोडक्ट जनरेट होंगे। देखिएगा, अगर आपके पास में ये वाला कंपाउंड दे रखा है और इस कंपाउंड में सिलीगुड़ी, फतेहाबाद, ओके, नहीं ना, यहाँ तो बिल्कुल सही था, अभी हुई है फिर तो दो। फतेहाबाद, फरीदाबाद दूर थोड़ी ना है। सिलीगुड़ी तो पता ही नहीं भाई क्या ही हो रहा होगा। सिलीगुड़ी का तो क्या ही पता है, बहुत ही दूर है। देखना भाई, अगर इस वाले केस में बात की जाए तो यहाँ पे होगा क्या, आपके पास में CO था और यहाँ पे क्या लगा हुआ था, CO लगा हुआ था। ये वाला जो पूरा आपके पास में ये वाला जो पार्ट है वो आपके पास में क्या है, कोई अल्काइल ग्रुप है। जब आप इसे हीट करेंगे तो हीट की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, यहां से माइग्रेट करेगा। और जैसे ही वो कोई भी इन दोनों में से दोनों ही अगर सिस होंगे तो फिर वो किसी के ऊपर क्या कर सकता है, माइग्रेट कर सकता है, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट में है। ये वाला मान लीजिए कि इसके ऊपर क्या कर गया, माइग्रेट कर गया, तो जैसे ही माइग्रेट करेगा Fe, ये वाले की स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगी वो एज इट इज मेंटेन रहेगी। TBU था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे डिटीरियम था, यहाँ पे कुछ इस टाइप से बना दे, हाइड्रोजन था, डिटीरियम था। देखिएगा, अगर ये माइग्रेट किया है तो किसके ऊपर माइग्रेट किया है, C डबल बॉन्ड O के ऊपर। यहाँ पे ये किसके साथ में अटैच था, आयरन के साथ। यहाँ पे क्या आएगा, CO, फिर से एक क्या था इसके पास में, CP। इसके पास में एक क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी, वैकेंट साइट क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। उस वैकेंट साइट के लिए आपने किस चीज का प्रबंध कर रखा है, देखो PPH3 डाल रखा है, तो यहां से PPH3 आएगा और वो इस वाली पोजीशन के ऊपर क्या कर लेगा, कोऑर्डिनेट कर लेगा। फिर से आप पूरा का पूरा एज इट इज बना सकते हैं, CP Fe, यहाँ पे PPH3 आ गया, एक CO आ जाएगा और इसके ऊपर रिजल्टेंट R ग्रुप। ठीक है, ये पूरा ग्रुप मैंने यहाँ पे लगा दिया है, कुछ इतना। इसी सेम स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या कहानियां समझ में आई, स्टीरियो केमिस्ट्री कभी भी चेंज नहीं होंगी, कभी भी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी अगर वहां पे मैकेनिज्म कैसी होगी, कंसर्टेड होंगी। बोलो, एक क्वेश्चन और करके बताओगे? एक क्वेश्चन और करके बताओगे क्या? एक और बता दो, चलो लिखता हूं मैं। लेकिन ये डी इंसर्शन का है, अभी मैंने डी इंसर्शन पढ़ाया नहीं, डी इंसर्शन पढ़ाने के बाद बताता हूं। ठीक है, क्या इतनी कहानियां समझ में आई? वो डी इंसर्शन की स्टीरियो है, क्या इतनी कहानियां समझ में आई? बोलो, कितने लोगों को ये कहानियां समझ में आई? Fe पर PPH3, बिल्कुल सही बात है विनीत कुमार जी, Fe के ऊपर PPH3 आ जाएगा बाद में। चलूं आगे? ओके सुनीत, प्रीति, दीपांकर, ओके, सबको समझ में आ चुकी है। ओके, आइए आगे बढ़ देते हैं। अगला केस देखिएगा भाई, अब मैं आपको कुछ रोमांचक कहानी, ठीक है गौरव, देखिएगा। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आपके पास में कैसा दे रखा है, पहले कोई मेटल दे रखा है, समझना चीजों को अच्छे से। C ट्रिपल बॉन्ड O दे रखा है, इसके ऊपर लिगेंड लिगेंड CO भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, एक R लिगेंड था इसके पास। जैसे ही मैंने इसको क्या किया, हीट किया, तो हीट की प्रेजेंस में यहाँ पे होता क्या है कि ये वाला जो R ग्रुप होता है वो इस पोजीशन के ऊपर माइग्रेट कर जाएगा।
जैसे ही माइग्रेट करेगा तो इसके ऊपर M L L L आ गया और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R आ जाएगा। ठीक है, इस पोर्शन के ऊपर क्या आई, वैकेंसी आ गई जी। अब आपने क्या किया है, इसके ऊपर फिर से क्या डाल दिया, CO डाला, और जब आपने फिर से इसके ऊपर CO डाला तो लिगेंड था लिगेंड था लिगेंड था, C ट्रिपल बॉन्ड O आया और यहां पे क्या जनरेट हो गया, COR जनरेट हो गया। अगर मैं इन कंडीशंस की बात करता हूं, क्या ऐसे माइग्रेशंस फिर से पॉसिबल होंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपको लिगेंड दिखाई दे रहा है, ये वाला जो लिगेंड दिखाई दे रहा है वो फिर से कैसा है, ये अनायनिक लिगेंड है। बोलो यार, ये अनायनिक है और ये कैसा है, न्यूट्रल है। तो फिर ये अनायनिक भी तो इसके ऊपर माइग्रेट कर सकता है, ये फिर से इसके ऊपर माइग्रेट कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो जरा कहानियों को सुनिएगा। अगर ये माइग्रेट करता है तो आपके पास में प्रोडक्ट बनेगा M। देखो इस वाली पोजीशन पे माइग्रेट किया है, डबल बॉन्ड O, कौन माइग्रेट किया है, असाइल ग्रुप, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R आ जाएगा। इस पोजीशन के ऊपर वैकेंसीज आ जाएंगी, लिगेंड था और क्या था, लिगेंड था। जो आपके पास में कंपाउंड जनरेट हुआ है, ये कंपाउंड जो है वो डाई कीटो टाइप का कंपाउंड है। कैसा है, डाई कीटो टाइप का कंपाउंड है। और इस डाई कीटो में हम लोग क्या बोलेंगे, जरा बोर्ड पे देखिएगा, ये वाला जो ग्रुप है वो इस सेंटर के ऊपर -I का काम करेगा। बोलो यार, इधर से मेटल +I का करेगा, लेकिन ये किसका काम करेगा, -I का करेगा। मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा होगा, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा, -I का रहा होगा। तो देखो यहां पे जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो यहां पे या इसे ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे तो इस सेंटर के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, और जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे तो फिर ये सेंटर कैसा बन जाएगा, हार्ड। बोलो यार, कैसा बन जाएगा, हार्ड सेंटर बन जाएगा। और मेटल मेरे पास में कैसे थे, सॉफ्ट सेंटर। तो ये बताओ, क्या किसी हार्ड सेंटर के साथ में क्या कोई सॉफ्ट सेंटर रहना चाहेगा क्या, कभी नहीं रहना चाहेगा। इसका मतलब अगर इनिशियली ये इस वाले के, देखो ये वाला, और अगर मैं इस वाले सेंटर की बात करता हूं तो ये सेंटर इसके रिस्पेक्ट में स्लाइटली सॉफ्ट होगा। तो देखो ये सॉफ्ट से हार्ड की तरफ कभी जाता ही नहीं है और कभी जाता ही नहीं है, तो यहां पे ऐसी कोई रिएक्शन नहीं देखी जाएंगी, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट क्या नहीं होता है, आइसोलेट नहीं होता है, ये कभी भी आइसोलेट नहीं होता है। तो याद रखना, CO के केस में जब भी माइग्रेटरी इंसर्शंस होंगे तो वो ओनली सिंगल टाइम होंगे, ओनली सिंगल टाइम होंगे, वो मल्टीपल टाइम्स नहीं होंगे। कितने टाइम नहीं होंगे, मल्टीपल टाइम्स कभी भी CO इंसर्शन नहीं करेगा। क्या बात समझ में आई, मल्टीपल टाइम्स मर के भी मत करवा देना, केवल वो एक ही बार करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या इतनी कहानी समझ में आई? तो अब बात ये आएंगी कि ऐसा कोई और ग्रुप है क्या जिसके केस में ये माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन ना दिखाए, जिसके केस में ये माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन से ना दिखाए? तो आइए जरा बोर्ड पे मैं सिखाता हूं आपको कुछ बातें। और बोर्ड पे देखिएगा, अगर मान लीजिए कि मेरे पास में मेटल था और इस मेटल के पास में हाइड्रोजन था, ठीक है, या मैं यहां पे लगा लेता हूं R ग्रुप था कोई, लेकिन G ग्रुप मान लेता हूं क्योंकि R तो हम लोग अल्काइल को मानते हैं, G ग्रुप था, ये L है और इसके ऊपर C ट्रिपल बॉन्ड O है। ये G ग्रुप अगर मेरे पास में कैसा रहा होगा, हाइड्रोजन रहा हो, या फिर ये मेरे पास में CF3 रहा हो, या मेरे पास में C2F5 टाइप का ग्रुप रहा हो। देखिएगा इन कंडीशंस को, एक तो वो असाइल था, एक तो वो कैसा था, असाइल था, इसके अलावा क्या रहा हो, हाइड्रोजन रहा हो, CF3 रहा हो या C2H5 रहा हो। तो उन कंडीशंस में जब आप इसे हीट करेंगे तो कोई माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस नहीं हो पाती हैं। क्या होता है इन कंडीशंस में, जैसे ही ये G ग्रुप इसके ऊपर माइग्रेट करेगा, जैसे ही ये G ग्रुप इसके ऊपर माइग्रेट करेगा तो मेटल के ऊपर लिगेंड थे, ठीक है, यहां से क्या जनरेट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OG ग्रुप। बोलो यार, ऐसा ग्रुप जनरेट होगा। अब देखना, अगर ये G ग्रुप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसके पास वो पक्का हेट्रोएटम नहीं होना चाहिए, वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होंगे देन वो लोन पेयर से इसको स्टेबलाइज कर देंगे, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं आएंगी, इसीलिए पक्का ही हाइड्रोजन CF3 और C2H5 होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग -I वाला होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे हाइड्रोजन होगा या यहाँ पे CF3 टाइप के ग्रुप होंगे
तो वो क्या करने लग जाते हैं, इस वाले सेंटर को इतना हार्ड बना देते हैं। देखिए फॉर्माइल सी डबल बॉन्ड OH, फॉर्माइल बहुत ही ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी, देन ये सेंटर कैसा होगा, हार्ड हो जाएगा। और जब ये सेंटर हार्ड हो जाएगा तो फिर वो सॉफ्ट के साथ नहीं रह सकता है। इसलिए कभी भी ऐसी रिएक्शनें नहीं देखी गई है, कभी भी ऐसी रिएक्शनें ऑब्जर्व नहीं हुई है। हाइड्राइड CF3 और C2H5 टाइप के ग्रुप्स कभी भी मेटल सेंटर से लिगेंड के ऊपर कभी भी माइग्रेट नहीं करेंगे। बात ये आएगी, इनका लॉजिक तो मेरे को समझ में आ गया कि ये तो -I स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप थे, इसलिए इन्होंने तो डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी। फिर हाइड्रोजन के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोजन के केस में जब मैंने आपको क्या पढ़ाई थी, जब मैंने ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन पढ़ाई थी तो उस टाइम पे मैंने बोला था मेटल हाइड्राइड के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं, मेटल हाइड्राइड के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, MH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो टूटना नहीं चाहते हैं, वो कभी भी क्या नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये कभी भी ब्रेक नहीं होंगे और ऐसी रिएक्शनें नहीं दिखाते हैं। MH बॉन्ड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। कितने लोगों को कहानियां समझ में आई, कितने लोगों को कहानियां समझ में आई, जल्दी बोलें। हार्ड सेंटर जनरेट हो जाएंगे। ओके गौरव, ठीक है, आ गई है समझ में। देखिएगा अब बात ये आती है, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या हमेशा ही माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन नहीं होंगे हाइड्रोजन के, ना ऐसा भी नहीं है। जरा बोर्ड पे देखना, अगर मैं क्या बोलता हूं कि अगर आपके पास में मेटल था, सुनिएगा सुनिएगा, हाइड्रोजन भी माइग्रेट करेगा। ये कंडीशनें होंगी जब आपके पास में लिगेंड्स कैसे रहे होंगे, ये लिगेंड्स कैसे रहे होंगे, सॉफ्ट रहे होंगे, लाइक PPH3, बोलो यार, CO जैसे फर्जी सॉफ्ट लिगेंड्स रहे होंगे। तो उन कंडीशंस में हाइड्राइड कभी माइग्रेट नहीं करेंगे। लेकिन जब कभी भी आप क्या कर देंगे, मेटल के ऊपर ग्रुप्स कैसे लगा देंगे, अल्कोक्साइड टाइप के, ये लीजिए अल्कोक्साइड टाइप के ग्रुप लगा दिए, तो उन कंडीशंस में होगा क्या, फिर जो हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा वो पॉसिबल हो जाता है। उन कंडीशंस में जो माइग्रेशंस होंगे वो पॉसिबल हो जाएंगे। और ऐसे माइग्रेशंस पॉसिबल क्यों होते हैं, कोई भी यहाँ पे जो भी लिगेंड लगे हुए लिगेंड लगा देना, जैसे यहां से जाएगा तो ये अल्कोक्साइड की प्रेजेंस में ये सेंटर जो होगा वो स्लाइटली हार्ड सेंटर की तरह बिहेव करेगा। जब इसके ऊपर क्या होंगे, अल्कोक्साइड टाइप के ग्रुप होंगे, तो जनरली ये पिछले वाले के कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड बिहेव करेगा। और जब ये हार्ड बिहेव करेगा तो उन कंडीशंस में वो फॉर्माइल के साथ रह सकता है। तो याद रखना, हाइड्राइड भी क्या कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। कब माइग्रेट कर सकते हैं, जब मेटल के ऊपर सराउंडिंग किसकी रही होगी, पाई डोनर वाले लिगेंड्स की रही होगी, मतलब अनायनिक लिगेंड्स की रही होंगी। जब एल लिगेंड्स कैसे होंगे, अनायनिक होंगे, उन केसेस में हाइड्राइड भी क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। ये सारी कहानियां मैंने पढ़ा दी आपको। अब जरा बोर्ड पे देखेंगे, ये लीजिए, ऑलवेज कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाइड्राइड भी माइग्रेट कर जाता है अगर लिगेंड एल कैसे होंगे, अनायनिक होंगे। अब बात ये आती है कि अगर मान लो कि मेरे को डाइकीटो या ऐसा वाला कोई भी कंपाउंड, मेटलो कंपाउंड बनाना पड़ जाए, तब मैं कैसे बनाऊंगा। आइए जरा उन्हीं कहानियों को समझते हैं, सीखते हैं। जरा जरा बोर्ड पे देखिएगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास में इनिशियली, मैं एक कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं फिर बताता हूं, उससे मैं डी इंसर्शन वाले कॉम्प्लेक्सेस की बात करता हूं। मैं पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं, फिर आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है। देखिएगा, अगर मैं कैसा कॉम्प्लेक्स लेके चलता हूं इनिशियली, अब हम लोग उल्टी रिएक्शन पढ़ रहे हैं। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आपके पास में क्या था, Na था, Na के साथ में MnCO5 था, ये वाले
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डी इंसर्शंस, ठीक है। डी इंसर्शन की तरफ जा रहे हैं। अभी कहानियां बहुत सारी बची हुई हैं, बोर्ड पे देखना। अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स होगा, इसके ऊपर मेटल के ऊपर नेगेटिव होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा। हम लोगों ने बोला था MnCO5 टाइप के लिगेंड्स कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। जब भी मेटल के बगल में जाएगा इलेक्ट्रॉन खाएगा और रिडक्शन करके 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने लग जाएगा। तो इन कंडीशंस में क्या होता है, जब इसके ऊपर आप कैसा लिगेंड लेके चलेंगे, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, और इसके ऊपर यहाँ पे Cl टाइप का लिगेंड्स ले लेंगे। तो उन कंडीशंस में क्या करेगा, ये मेटल आएगा और इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये बॉन्ड खुलेगा, वापिस आएगा और Cl बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही Cl ग्रुप यहां से बाहर निकलेंगे तो आपके पास में जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जनरेट होंगे वो MnC डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 टाइप का कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। समझना जरा कहानियों को, बड़ी कमाल की बातें बता रहा हूं मैं। C ट्रिपल बॉन्ड हो, C ट्रिपल बॉन्ड O था, C ट्रिपल बॉन्ड O था, और यहाँ पे भी C ट्रिपल बॉन्ड O था। इस पोजीशन के ऊपर में C ट्रिपल बॉन्ड होता। इसके पास में 5 ही Cl थे। कैसे थे, 5 Cl थे। अब होगा क्या कि जब हम लोगों ने इसको हीट किया होगा तो ये कॉम्प्लेक्स जो वो इतना अनस्टेबल बन जाएगा, क्योंकि ये सेंटर जो है आपका वो सॉफ्ट है, बोलो यार, और ये सेंटर आपके पास में कैसा है, हार्ड है। मतलब ये बहुत ज्यादा क्या बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा, और ये फिर क्या करना स्टार्ट कर देता है, टूटना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ये ब्रेक होना स्टार्ट होगा तो उन कंडीशंस में ये जो बगल वाले सी होंगे वो यहां से एलिमिनेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस वाले सेंटर को अगर मैं सी स्टार मान लेता हूं कि इसमें एक कार्बोनिल जो था वो सी स्टार वाला था, तो उन कंडीशंस में आपको 3 प्रोडक्ट्स बनते हुए ऑब्जर्व होते हैं। कैसे 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे जरा बोर्ड पे देखिएगा। पहली कंडीशन है, अगर ये CO अगर डी इंसर्शन करता है, क्या करता है, डी इंसर्शन करता है, तो उन कंडीशंस में क्या होगा, ये यहां से हटेगा तो क्या तो पहले इसको यहां से वैकेंट साइट जनरेट करवानी पड़ेगी। बोलो यार, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट कैसा है, यहां पे देखें, यहां पे कुछ इस टाइप से स्क्वायर प्लेनर है, इसके ऊपर ऐसे ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप चिपका होगा, कुछ इस टाइप से ये वाला ग्रुप चिपका होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में, इस लिगेंड के रिस्पेक्ट में ये दोनों सिस होंगे और इसके रिस्पेक्ट में ये वाले ट्रांस होंगे। तो अगर जब मैं इसकी आइसोटॉपिक लेबलिंग करके देखता हूं तो मेरे पास में 3 टाइप के कार्बोनिल्स होंगे जिनके अंदर क्या होगा, डी इंसर्शन होगा। पहला कौन सा होगा, देखिएगा, मेटल था Mn, जो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड O स्टार लगा हुआ था वो एज इट इज रह गया, वो एज इट इज रह गया। और इसको मैं बोल देता हूं, इस वाले को मैंने बोल दिया है A, इसको मैंने क्या बोल दिया है, C डबल बॉन्ड A, ठीक है। तो देखिएगा, जब ये डी इंसर्शन करेगा तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड A वाला आ जाएगा। बोलो यार, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर क्या था, CH3 था, ये यहाँ पे जनरेट होगा, C ट्रिपल बॉन्ड O आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड O आ जाएगा। पहला कॉम्प्लेक्स तो आपके पास में ऐसा जनरेट होगा। दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या जनरेट होगा, C ट्रिपल बॉन्ड O था, Mn था, फिर से अगर मान लो कि ये यहाँ पे जो लिगेंड था वो ना हटके ये वाला हट जाता, अगर ये वाला हटता तो उन कंडीशंस में फिर C ट्रिपल बॉन्ड O A यहाँ पे आता और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड O बनता, C ट्रिपल बॉन्ड O बनता, C ट्रिपल बॉन्ड O बनता और COCH3 बनता। और जो थर्ड कॉम्प्लेक्स बनता वो कैसा बनता, Mn था, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड O स्टार एज इट इज रहता, ये C ट्रिपल बॉन्ड O एज इट इज, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड O एज इट इज, यहां इस पोजीशन के ऊपर में A वाला डी इंसर्शन कर जाता। देखिए, A वाला डी इंसर्शन कर जाता। तो कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि अगर इसके बगल में अगर ये 4 लिगेंड थे तो फिर चारों को बारी बारी क्या होना चाहिए था, डिस्प्लेस होना चाहिए था। लेकिन ये दोनों एक जैसे हैं क्योंकि इसके इन्वायरमेंट में है ये, तो ये दोनों एक जैसे होंगे, सिस होंगे, इसके लिए ट्रांस होगा। तो एक टाइप का ये होगा, एक टाइप के ये होंगे और एक टाइप का ये रहा होगा। ट्रांस वाला कभी भी एलिमिनेट नहीं होगा, ट्रांस वाले का कभी भी डी इंसर्शन में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं आएगा। इसलिए अगर इससे बनने वाले प्रोडक्ट कितने होंगे, 2 टाइम्स होंगे। बोलो यार, इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स की होगी, इनके ऊपर 1-1 की प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे जब मैं प्रोडक्ट का रेशियो देखता हूं, इसे मैं अगर A बोलता हूं
इसे अगर मैं बी बोलता हूं और इसे अगर मैं सी बोलता हूं तो इसके टू इक्विवेलेंट जनरेट होंगे? बोलो यार, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड लगा हुआ था और यहाँ पे जो लगे हुए हैं ये दोनों एक जैसे थे, इसके टू इक्विवेलेंट जनरेट होंगे। यहाँ पे जो जिसकी पोजीशन पे ये वाला था यहाँ पे एक इक्विवेलेंट जनरेट होगा और इस पोजीशन के ऊपर भी एक इक्विवेलेंट जनरेट होगा। तो रेशियो देखना, प्रोडक्ट उसने कैसे दे रखे हैं, कभी कभी इसको पहले देता है, इसको बीच में देता है और इसको बाद में दे देता है। जिस भी रेशियो में इनको बना रखा है, स्टीरियो में जैसी में बना रखा है, उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या बन जाएगा, रेशियो जनरेट होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो इसमें प्रोडक्ट का जो रेशियो होगा वो 2:1:1 का होगा। ये डी इंसर्शन की कहानियां हैं। इनिशियली आपको अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने पड़ेंगे और जैसे ही आप हीट करोगे वो हार्ड सेंटर होने की वजह से डी इंसर्शन करना स्टार्ट करेंगे और जब डी इंसर्शन करना स्टार्ट करेंगे तो केवल और केवल सिस वालों के साथ करेगा। अगर ये स्क्वायर प्लेनर था तो ये डैश के ऊपर आओगा, बोलो पीछे पड़ा होगा, ये वेज पे रहा होगा, ऊपर रहा होगा, तो ये सिस होगा इन चारों के, इसलिए इन्हीं के साथ में क्या करेगा, डी इंसर्शन करेगा। कितने लोगों को कहानियां समझ में आई? कितने लोगों को ये कहानियां समझ में आई? बोल तो दो यार। ओके गौरव, दीपांकर जी सबको समझ में आ गया है। किसी को दोबारा पूछना है पूछ सकता है। ओके विनीत कुमार, ठीक है। एक क्वेश्चन बता देंगे आप, क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट आपको बताना है, ठीक है। सी डबल बॉन्ड OCl है, इसके ऊपर दे रखा है C2H5 C2F5। प्रोडक्ट बनाएंगे सब लोग। क्वेश्चन का प्रोडक्ट बना देंगे आप, जल्दी से जल्दी से प्रोडक्ट बना डालिए। क्या प्रोडक्ट बनेंगे? अगर मेंशन नहीं कर रखा है, स्टार और टर्म नहीं लगा रखे हैं, तो उन कंडीशन में सिंपल सिंपल बनाए निकालने, सीओ बार कहीं चिपका दें, कोई लेना देना ही नहीं है, सारे एक जैसे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। बोलो यार, वो तो स्टार की वजह से अलग अलग बनना था, वो तो स्टार वाले की वजह से अलग अलग बन रहे थे। क्या सब लोगों ने सोच लिया है? भास्कर जी आप भी बता सकते हो। भास्कर जी आप भी बता सकते हो। एक ही इंसान का ही नाम याद हुआ ज्यादातर, वैसे तो आप सबका ही हो गए, आप जितने भी 10 बंदे हैं, लाइव 10 ही पढ़ते हैं लोग, या कुछ पढ़ते होंगे तो कमेंट ही नहीं करते। आलसी लोग, नेट वाले लोग, बूढ़े लोग, उंगलियां दुख चुकी होंगी लिख लिख के जिंदगी में।
विनीत कुमार जी, आंसर तो दिया आपने, लेकिन थोड़ी एने की गड़बड़ कर दी हुई आपने। एने कहां से आएगा फिर? ठीक है, एने भी आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल। देखिएगा, मैं करवाता हूं आपको, बोर्ड पे देखिएगा। सबसे पहले ये वाला नेगेटिव चार्ज आएगा, बोलो जनाब, इसके ऊपर अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा वापिस आएगा, खुलेगा। आपके पास में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बन जाएगा C2F5 C डबल बॉन्ड O MN आएगा, MN आएगा, और इसके ऊपर क्या लगे होंगे CO5। अब की बार यहाँ पे आपको कोई मेंशन नहीं कर रखा है कि कोई स्टार वाला है, ठीक है, कोई स्टार वटार मेंशन नहीं कर रखे हैं। तो उन कंडीशंस में क्या होगा कि यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे किसकी, कि ये वाला सेंटर कैसा है, हार्ड है। हार्ड क्यों है? क्योंकि इसके बगल में ये वाला बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब ये सेंटर कैसा है, सॉफ्ट है। तो यहाँ पे हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शंस के बेसिस पे ये टूटना स्टार्ट करेगा, और जब टूटना स्टार्ट करता है तो ये डिकम्पोज हो गए, यहां से ये वाला CO डी इंसर्शन कर जाएगा, और ये इसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। और जैसे ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगा तो C2F क्या आएगा, 5 आएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, CO5 आ जाएंगे, और यहां से एक CO क्या कर जाएगा, एलिमिनेट कर जाएगा। एक CO क्या कर जाएगा, एलिमिनेट कर जाएगा। ये जो Na था, ये Na इस Cl के साथ में NaCl बन के क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या कहानी समझ में आई? कुछ इस टाइप की रिएक्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। दूसरे केस में अगर बात की जाए तो इस केस में भी ये सेंटर कैसा है, हार्ड सेंटर है। ये कैसा है, हार्ड सेंटर है, और ये सेंटर कैसा है आपके पास में, सॉफ्ट सेंटर है। फिर से ये क्या करेगा, डी इंसर्शन करेगा, और जब डी इंसर्शन करेगा तो Fe के साथ में डायरेक्ट हाइड्रोजन आ जाएगा, और इसके पास में CO क्या आ जाएंगे, 4, ठीक है। कितने आ जाएंगे, CO4। एक CO यहां से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और इसका जो नेगेटिव चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज एज इट इज बैलेंस्ड रहेगा, और उस नेगेटिव चार्ज के साथ में सोडियम क्या दिखा रहा होगा, इंटरेक्शंस दिखा रहा होगा। तो सेकंड वाले में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा, और ऊपर वाले में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा। कितने लोगों को समझ में आया? C2F5 में कार्बन हार्ड हो गया या सॉफ्ट होगा? कार्बन हार्ड सॉफ्ट नहीं होगा दादा। देखो यहाँ पे बात ये है कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अभी तो बात की थी हम लोगों ने। देखो ये वाले ग्रुप अगर कभी भी होंगे, ऐसे ग्रुप कभी भी होंगे तो कभी माइग्रेट नहीं करेंगे। हम लोगों ने बोला है वो कभी भी माइग्रेट नहीं करेंगे। क्यों माइग्रेट नहीं करेंगे? जब आएंगे तो यहाँ पे जो सेंटर जनरेट होगा वो सेंटर कैसा बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा, और हार्ड बन जाएगा तो कभी भी हार्ड सेंटर जनरेट नहीं होंगे, इसलिए वो ऑलवेज कैसे होंगे, रिवर्सिबल होंगे, टूट जाएंगे। अगर आप किसी कंडीशन में ऐसा कॉम्प्लेक्स जनरेट कर लेते हैं तो वो जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो अनस्टेबल होंगे, और हीट और लाइट की प्रेजेंस में या वैसे ही वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी था पीरियोडिक में, जो CH3 में जो कार्बन की जो ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाई होती है इन कंपैरिजन ऑफ इससे फ्लोरीन। फ्लोरीन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगाएगा, जिसकी वजह से ये सेंटर बहुत ज्यादा हार्ड बन जाएंगे। और ये अगर हार्ड बन जाएगा फिर वो मेटल के साथ रहना पसंद नहीं करेगा, और जब मेटल के साथ रहना पसंद नहीं करेगा तो उन कंडीशंस में ये जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे कुछ इस टाइप से। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ओके गौरव, सब लोग बताएं भाई, कितने लोगों को ये कहानियां, डी इंसर्शन की कहानियां समझ में आई? शायद सब लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए और कुछ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगली जो अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट कहानियां, फिर से जो अपने पास पेपर में आ सकती हैं। ओके ओके सुनीत विनीत, ठीक है, विनय कुमार जी, ओके ठीक है। देखिएगा, अगर इससे आगे बात की जाए तो वो कंडीशन ये बनेगी, मान लीजिए कि मेटल है और उस मेटल के पास में अल्काइल ग्रुप्स हैं कुछ इस टाइप से, आर ग्रुप लगे हुए दो, एक R1 है एक R2 है, और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड O है, L ग्रुप है L ग्रुप है और L ग्रुप है।
अगर आपको ऐसी कंडीशनें दे रखी हैं तो उन कंडीशंस में जैसे आप इस कॉम्प्लेक्स को हीट करेंगे तो यहां पे देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, एक ही लिगेंड होता था जो माइग्रेट करता था। आज अपने पास में जो नंबर ऑफ लिगेंड्स है वो 2 आ गए, और जैसे ही 2 लिगेंड्स आ जाएंगे देन यहाँ पे माइग्रेशंस की जो रेट होंगी वो उन आर ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करेंगी, कौन सा वाला जल्दी से माइग्रेट करेगा। तो जनरली देखिएगा, कभी भी आर ग्रुप आएगा तो उसमें 2 कंडीशनें बोली जाती हैं। एक तो ये बोल दी जाती है कि वो जितना ज्यादा हिंडर्ड होगा, जितनी ज्यादा हिंड्रेंस होगी वो उतना जल्दी माइग्रेट करेगा। बोलो यार, अगर इसके पास में हिंड्रेंस ज्यादा होंगी तो वो आर ग्रुप क्या करेगा, जल्दी से माइग्रेट करेगा। और दूसरा ऐसा बोला जाता है, वो जितना ज्यादा अनायनिक होगा उतना जल्दी क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। तो जैसे ही मैं इसको हीट करता हूं तो मेरे पास में 2 कॉम्प्लेक्स जनरेट हो सकते हैं। पहली, इस पोर्शन के ऊपर वैकेंसी आ जाए तो सी डबल बॉन्ड ओ आर बन जाए। बोलो यार, कुछ इस टाइप का बन जाए, ये R2। पहली कंडीशन ये वाली बनेगी। दूसरी कंडीशन बनेगी, यहां पे लिगेंड तो एज इट इज रहेंगे, ये R1 एज इट इज रहेगा, ये वाला माइग्रेट कर जाए तो यहां पे क्या आ जाएगा, इस पोर्शन के ऊपर डेफिशिएंसीज आ जाएंगी। ठीक है, इस पोर्शन के ऊपर डेफिशिएंसीज आ जाएंगी। तो सेकंड कंडीशन आपके पास में ये वाली बनेंगी। अब यहां पे होगा क्या कि अगर इन दोनों में से कौन सी वाली मेजर होंगी, कौन से वाली मेजरली फेवर्ड होंगी, वो हम लोग, मैं आपको एक सीरीज लिख रहा हूं, उस सीरीज के बेस पे आप ऑलवेज उसे कंपेयर कर लेंगे, उस सीरीज का आप रट्टा मार लेंगे, हमेशा उसी सीरीज के बेसिस पे ही लिगेंड माइग्रेट करेंगे। वो माइग्रेशन की उसमें सब कुछ है, सिलिकॉन भी उसके अंदर है, कार्बन भी उसके अंदर है, इसलिए, और मैं बता दूंगा, थोड़ा सा उसे समझा दूंगा आपको। एक मिनट रुकना, मिल नहीं रही, मिल गई है, ये लीजिए। यहाँ पे जो आपका आर ग्रुप कैसे होगा, अगर कोई आर ग्रुप कैसा रहा होगा, CHSiMe3 का होल ट्वाइस, ये वाला रहा होगा, ये स्टेरिकली हिंडर्ड ज्यादा है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा होंगी, तो सबसे ज्यादा रेट होंगी इसकी माइग्रेशन की, अगर ये प्रेजेंट हो। उसके बाद में आता है CH2CMe3, मतलब CH2 के ऊपर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाओ। उसके बाद में नंबर आता है सेकेंडरी ब्यूटाइल का, किसका नंबर आएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल का। फिर आएगा आइसोप्रोपाइल का ग्रुप का नंबर आएगा, फिर आएगा SiMe3CH2 का नंबर आएगा, फिर किसका आएगा आपके पास में CYCH2 का नंबर आएगा। देन आपके पास में IBU मतलब नॉर्मल आइसोब्यूटाइल का नंबर आएगा। आइसोब्यूटाइल के बाद में ET का नंबर आएगा, फिर प्रोपाइल का ग्रुप का नंबर आता है, और लीस्ट होता है किसका, Me का, लीस्ट होगा किसका, Me का। PR आगे हुए, ठीक है, PRET, ये आपके पास में सीरीज का ऑर्डर होता है। इस सीरीज को आप याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि किसी यहाँ पे जो सेंटर के ऊपर जो ग्रुप लिख रखे हैं, अगर वो सेंटर, एक सेंटर ऐसा है और दूसरा सेंटर इनमें से कोई मिल जाए तो फिर इसको माइग्रेट करवाना है, क्योंकि इसकी माइग्रेशन की रेट ज्यादा होगी। इसमें दोनों फैक्टर जो है वो काउंटेड है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर प्लस स्टेरिक फैक्टर, दोनों की वजह से ये सीरीज जनरेट हुई है। इसमें दोनों फैक्टर कौन से, स्टेरिक फैक्टर प्लस इसके अंदर कौन से, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर प्लस आई माइनस आई भी इंक्लूड किया गया है और इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस भी इंक्लूड की गई है, उनके बेसिस पे इस सीरीज को बनाया गया है। ये सेंटर जितना ज्यादा अनायनिक होगा और साथ में जितना ज्यादा हिंडर्ड होगा उतना जल्दी इसके ऊपर माइग्रेट करेगा। तो ये सीरीज आपको याद करनी है, ये सीरीज आपको याद करनी है, और इसमें और मैं कुछ आपकी सहायता नहीं कर सकता हूँ। क्या ये बात समझ में आई, क्या आप बता दोगे? कुछ कॉम्प्लेक्स लिखो, करके दिखाओगे कुछ क्वेश्चंस? ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिख रहा हूं मैं, जल्दी से आप क्वेश्चन करके बता देंगे।
इसकी कहानियां ऑलमोस्ट डन है। कार्बोनिल रिलेटेड कहानियां सारी की सारी ऑलमोस्ट डन हो जाएंगी। ये लीजिए कुछ क्वेश्चंस। हाँ बिल्कुल, अरे क्यों टेंशन ले रहा भाई, जितनी चिंता आपको है एग्जाम्पल की उससे ज़्यादा मेरे को है। सारे एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। एल आपके पास में क्या हो सकता है, NH2 हो सकता है, CY हो सकता है, या PPH3 हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है CY साइक्लोहेक्सेन। भैया साइक्लोहेक्सेन, दादा साइक्लोहेक्सेन, CY इज साइक्लोहेक्सेन। अब ये भी अगर नहीं पता तो फिर तो मरी जा। जीने का अधिकार खो दिया तूने आज। ऑर्गेनिक फेवरेट है या नहीं है थोड़ी बहुत? ये क्वेश्चन तो कमाल ही है, ठीक है। लास्ट वाला जिरकोनियम, एमी, सीपी और कार्बोनिल, क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसको अच्छे से करना और सब आपको आता है। इसमें एक नई बात बतानी और कोई बात नहीं, ये भी आपको आता ही है। जल्दी से करके देखिए। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कार्बोनिल से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट अपनी कॉपी में एक बार बना लीजिए, फिर मैं बोर्ड पे बनाता हूँ, देखना, चेक करना, क्रॉस चेक करना एक बार क्या सही है। माइग्रेटरी इंसर्शन के प्रोडक्ट में नंबर ऑफ IR बैंड पूछ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे अगर इसमें माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन करवाए तो उसके बाद में CC कंपाउंड जनरेट होंगे, बोलो यार, CC कंपाउंड जनरेट होंगे, तो उसके बाद में आपको वही IR बैंड याद रखना। जैसे ये लिगेंड आता है
तो ये वाला Me इसके ऊपर माइग्रेट कर सकता है, जो भी इसके रिस्पेक्ट में सिस होंगे उन चारों के ऊपर माइग्रेट कर सकता है। सेम इन्वायरमेंट है, मान लो कि ऊपर वाले पे माइग्रेट कर गया तो C डबल बॉन्ड OMe बनेगा। इस पोर्शन के ऊपर डेफिशिएंसी आएंगी, इस पोर्शन के ऊपर वैकेंट जनरेट होगा, उस पोर्शन पे L आने लग जाएगा, L आ जाएगा। यहाँ पे वेज के ऊपर CO था, बोलो यार, यहाँ पे डैश के ऊपर CO था, वेज के ऊपर CO था, और यहाँ पे नीचे क्या था, CO था। ये यहाँ पे आपके पास में कैसा जनरेट हुआ, सिस इन्वायरमेंट जनरेट हुआ है, और इसके रिस्पेक्ट में 4 लिगेंड है CO। तो नंबर ऑफ IR बैंड पूछ सकता है, नंबर ऑफ IR बैंड पूछ सकता है आपसे, इस बात का ध्यान रखना। 1 2 1 3 जो भी आपको मैंने कंडीशनें करवाई थी वो सारी कंडीशनें याद है, इसमें 4 बैंड के अप्रोक्सीमेटली आएंगे। बोलो यार, कहाँ हो? पहला सही है क्या? क्या पहला वाला पार्ट सही है सबका? दूसरा देखिएगा, नंबर ऑफ IR बैंड पूछ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरे वाले में PR3 डाल रखा है, अगर PR3 डाल रखा है तो यहाँ पे माइग्रेट करवाइए। यहाँ पे कितने CO दिखाई दे रहे हैं? 2 CO, किसी के ऊपर भी माइग्रेट करवा लो तो CP अपनी पोर्शन पे एज इट इज। मान लीजिए CO वाले को मैंने डैश वाले को एज इट इज रखा और प्लेन वाले में Me को माइग्रेट करवा दिया, प्लेन वाले में Me को माइग्रेट करवा दिया, तो यहाँ पे PR3 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OMe आ जाएगा। ये प्रोडक्ट जनरेट हो जाएंगे। किसी ने डैश से बनाया होगा तो डैश वाला भी बन सकता है, डैश वाला भी बन सकता है, ठीक है। इसमें बता दीजिए, इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखो ये वाला Me है, CO के ऊपर माइग्रेट करवा देना, CO चिपका देना, खत्म हो जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन देखना, मैं लास्ट वाला करवा रहा हूं, ठीक है। बोर्ड पे देखना, जिरकोनियम था, जिरकोनियम के ऊपर Me लगा हुआ है, Me लगा हुआ है, CP लगा हुआ है, CP लगा हुआ है, और इसके ऊपर क्या दिया हम लोगों ने, CO का इन्वायरमेंट दिया है। ये जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स में होगा क्या कि जैसे ही हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो CP है वो अपनी हेप्टिसिटी को चेंज कर लेगा। यहाँ पे हेप्टिसिटी इसकी कितनी होंगी, eta5। ये कंडीशन है मैं लास्ट में सिखाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस जब आएंगी अपने पास में किसी भी फेरोसिन टाइप वगैरह के कंपाउंड्स की, तो उनमें मैं पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा इनको, ठीक है। तो देखना, अगर ये अपनी हेप्टिसिटी को डिक्रीज कर लेता है तो फिर ये eta3CP में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो यार, यहाँ पे CP आएगा, फिर से क्या था, Me था, इसके ऊपर कुछ ना कुछ साइट क्या बचेगी, यहां से वैकेंट होगी, और जैसे ही साइट वैकेंट होगी उस पोर्शन के ऊपर CO आगे क्या कर जाएगा, चिपक जाएगा। जैसे CO आगे चिपकेगा तो उन कंडीशंस में यहाँ पे 2-2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं। ये वाला जो Me है, मान लीजिए कि ये इसके ऊपर माइग्रेट कर गया, जैसे ये माइग्रेट करेगा यहां से, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 3 था, जैसे ही ये वाला इसके ऊपर माइग्रेट करेगा इसका इलेक्ट्रॉन काउंट डिक्रीज होगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन काउंट डिक्रीज होंगे ये अपनी हेप्टिसिटी को फिर से एक्सपेंड कर लेगा, ये CP5 में फिर से चला जाएगा, यहाँ पे Me आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड Me। इस टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, सिंपल यहाँ पे इसके बीच में क्या लगा देना था, ये जो CMe बॉन्ड है उस CMe बॉन्ड में CO का इंसर्शन कर देना था। ये रिएक्शन हम लोग बार बार कर चुके हैं, लेकिन ध्यान रखना जब कभी भी, यहाँ पे याद रखना, पेपर में कभी कभी थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन दे देता है। कब देगा, जब मेटल की, यहाँ पे जो भी मेटल है इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव वाली जब भी हाई होंगी, कैसी होंगी, हाई रही होंगी, तो उन कंडीशंस में ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जिरकोनियम Me CP और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, कुछ इस टाइप की स्पीसीज में एग्जिस्ट करता है, कुछ इस टाइप की स्पीसीज में ये एग्जिस्ट करता है। क्या कहानी समझ में आई? जब ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होंगी तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर जो डेल नेगेटिव चार्ज होंगे वो मेटल के साथ इंटरेक्शन दिखाने लग जाएंगे, और जब इंटरेक्शन दिखाएंगे तो लोन पेयर से दिखाएंगे तो एक रिजल्टेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा। क्या बनता हुआ दिखाई देगा? रिजल्टेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता हुआ। ये और ये आपके पास में आपने सही प्रोडक्ट बनाया, बस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से वो कुछ इस टाइप से लिंक होता हुआ दिखाई देगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? कितने लोगों को ये बात समझ में आई?
ठीक है, एक बात और लिख लीजिए और ये खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ओके यू गॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, है वो वही, बस कोऑर्डिनेट इंटरेक्शन करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। देखिए लिख लीजिए एक बात छोटी सी, अगर पेपर में कभी जिंदगी में आ जाए, ठीक है, तो देखिएगा सबसे ज्यादा कभी कभी क्या पूछ लेता है, अगर आपके पास में मेटल है और उसके ऊपर OMe आ जाए और यहाँ पे कोई भी R ग्रुप आ जाए, ठीक है, ये इसको मैं G ग्रुप बोल देता हूँ, G ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिगेंड लगे हुए हैं और एक C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो जब कभी भी OMe टाइप के आ जाएंगे कंपाउंड, कैसा आ जाए OMe टाइप का, और जैसे आप इसे हीट करते हैं तो हीट की प्रेजेंस में जर्नली जो OMe की रेट्स देखी गई हैं वो हायर देखी गई हैं। OMe की रेट्स हायर देखी गई हैं किससे, और नॉर्मल कोई भी ग्रुप रहा हो तो आपके पास में जो प्रोडक्ट बनता है वो NLM C डबल बॉन्ड O OMe वैकेंसी आएगी और यहाँ पे G ग्रुप। अब देखिए ये G ग्रुप क्या है, G ग्रुप से मेरा कहने का मतलब है अगर सबस्ट्रेट के अंदर आपके पास में G ग्रुप, कोई अल्काइल ग्रुप ही क्यों ना रहा हो, कोई भी ग्रुप रहा हो, उन केसेस में ऑक्सीजन ही क्या करता है, माइग्रेट करता है। तो ये लिख लेना, ये ऑर्डर नोट कर लेना, अगर आ जाए वो पॉसिबिलिटी नहीं है, आ जाए किसी कंडीशन में तो सबसे ज्यादा रेट होंगी किसकी, O नेगेटिव अल्काइल ग्रुप्स की, किसकी, अल्कोक्सी ग्रुप्स की। लिख देता हूं मैं, किसकी रेट ज्यादा होंगी, अल्कोक्सी ग्रुप की रेट सबसे ज्यादा होती है OR नेगेटिव की। उसके बाद जो रेट का ऑर्डर आता है वो आता है अल्काइल ग्रुप्स का, उसके बाद में आएगा अराइल ग्रुप्स का, फिर आएगा अराइलॉक्सी ग्रुप्स का, मतलब OAR नेगेटिव टाइप की स्पीसीज का, और सबसे नीचे जो रेट लाई करेंगी वो अमीडो की लाई करेंगी, मतलब NH2 टाइप के ग्रुप सबसे नीचे जाएंगे। तो ये अपने आपके पास में अगर अल्कोक्सी आ जाए तो उसको सबसे आगे जिताना है। उसके कॉम्प्लेक्सेस में कुछ इस टाइप की रेट के ऑर्डर्स देखे गए हैं, अल्कोक्सी सबसे ऊपर जीतता है। IR बैंड पूरे पढ़ा रखे हैं भाई, पूरे डिटेल में बता रखे हैं, देखना एक बार कार्बोनिल की क्लास, उसमें सारे जो भी आपके पास में कॉम्प्लेक्स जनरेट हुआ है, वो सिस है, ट्रांस है, वो फेक है, वो मर है, वो कैसा कॉम्प्लेक्स है, उसके बेसिस पे सारे पढ़ा रखे हैं, देख ले एक बार जाके। नंबर ऑफ IR बैंड CO से रिलेटेड बोलो, ये वाली सीरीज ये फिर से एक डाटा इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे होनी चाहिए थी अल्काइल अराइल की ज्यादा, लेकिन अल्कोक्सी एक ऐसा ग्रुप होता है वो इन दोनों के ऊपर डोमिनेट कर जाता है, तो यहाँ पे जो रेट आती है अल्काइल अराइल से ज्यादा हो जाती है अल्कोक्सी की। उसके बाद में अराइलॉक्सी और अमीडो, ठीक है। ये लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप जल्दी से करके बता देंगे, क्वेश्चन क्या है जी, PT है, DPPE है, इसके ऊपर OMe है, Me है, और इसके ऊपर आपने C ट्रिपल बॉन्ड डाला है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। दूसरा कॉम्प्लेक्स है आपके पास में करवा रखा है, हाँ गौरव ओके करवा रखा है भाई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिंदगी में जिनको थोड़ा ध्यान रखना होता है, और वो कहानियां हैं अल्कोक्सी ग्रुप्स की। और अल्कोक्सी तो इतना पागल है वो ट्रांस में भी माइग्रेट कर जाता है। देखो लिखता हूं मैं, एक ट्रांस MEO इरिडियम CO वास्काई कॉम्प्लेक्स का डेरिवेटिव है
जल्दी से बता देंगे आप प्रोडक्ट क्या बनेंगे। दैट्स इट ऑल अबाउट कार्बोनिल्स। अब इसका आगे एक वर्ड नहीं बोलेंगे कार्बोनिल पे। बोल दो यार, पता नहीं खुश हो या नहीं हो। बोलो यार, क्या चीजें समझ में आ रही है क्या? दो चार बातें याद रखनी पड़ेंगी, वो ऑर्डर याद रखने पड़ेंगे, और कुछ मैंने रटवाने वाली चीजें इसमें बताई नहीं है, सारी चीजें समझाई हैं। कुछ दो चार, एक सीरीज ये वाली याद रखनी है आपको। सीरीज क्या याद रखनी है? नॉर्मल अल्काइल के ज्यादा होते हैं, बस अल्कोक्सी को ध्यान रखना है। और पीछे एक ये वाली सीरीज याद रखनी है। और सारी कहानियां तो बिल्कुल सही चली हैं, सिंपल चली हैं, मजेदार चली हैं। ओके गौरव। ओके विनीत जी, जल्दी से करें एक बार ट्राई। देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक अल्काइल सब्सटेंट दे रखा है और एक अल्कोक्सी ग्रुप दे रखा है। तो जैसे आप हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, सीओ इसके साथ में आगे कोऑर्डिनेट कर लेगा। पूरा स्पेस खाली पड़ा है स्क्वायर प्लेनर में, तो इतने बड़े लोग कहीं से कोई आए कोई जाए, ठीक है। ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से खाली पड़ा हुआ है। तो बन जाएगा आपके पास में पीटी सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ एम था, एमी था, डीपीपीई डाई फिनाइल फोस्फिनो इथेन है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, जैसे यहां से क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, तो जो अल्कोक्सी की रेट होती है माइग्रेशन की वो ज्यादा होती है। यहां से माइग्रेट करेगा और जैसे ही माइग्रेट करेगा, डीपीपीई था, पीटी था, इसके ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ एमी जनरेट हो जाएगा और क्या आ जाएगा, एमी। तो देखो कौन सा माइग्रेट किया है, ओएमई। यहाँ पे माइग्रेशन की रेट्स क्या होंगी, ज्यादा होंगी, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तो दोनों नाइट्रोजन ही है, इस तरफ दोनों कार्बन, ये कभी माइग्रेट करते नहीं है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सीओ दे रखा है। तो अब की बार तो नाइट्रोजन ही अकेला लिगेंड है। अगर नाइट्रोजन अकेला ही है तो फिर इसके अंदर इंसर्शन होंगे, और जैसे ही इंसर्शन होंगे तो मेटल था, इसके ऊपर सीपी स्टार था, बोलो यार, इसके ऊपर 5 एमी लगे हुए, इस लिगेंड को हम लोगों ने सीपी स्टार बोला था, बोल तो दो, सीपी स्टार बोला था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड हो NCH3 का होल ट्वाइस आ जाएगा, और एक NCH3 होल ट्वाइस एज इट इज रह जाएगा। तो ये आपकी अमाइड जनरेट हो जाएंगी। क्या जनरेट हो जाएंगी, अमाइड्स जनरेट हो जाएंगी। क्या कहानी समझ में आई? इसके अलावा लास्ट जो है आपके पास में वो ये वाला है। इसमें देखो जो OMe है और जो आपका CO ट्रांस होंगे, क्योंकि जो फोस्फीन दे रखी है कैसी दे रखी है, ट्रांस दे रखी है। तो ये अगर ट्रांस दे रखी है तो यहाँ पे होता क्या है कि जब कभी भी अनायनिक लिगेंड आ जाए और अनायनिक लिगेंड माइग्रेशन का काम करे, अनायनिक लिगेंड से कहने का मतलब क्या है, जो हेट्रो एटम वाला, जनरली अल्काइल ग्रुप्स अगर ट्रांस होंगे, अगर अल्काइल ग्रुप्स अगर ट्रांस होंगे तो माइग्रेट नहीं करेंगे। इस बात को अच्छे से याद रखें। अगर ऐसा कोई भी सिस्टम होगा, ये अगर अल्काइल ग्रुप होंगे या अराइल ग्रुप होंगे, अराइल या अल्काइल रहा होगा, अगर इसे आप हीट करते तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, ये ट्रांस है, और इसके लिए पक्का ही सिस होने चाहिए, कल बात की थी, बोलो यार, ये ट्रांस है, तो इनमें रिएक्शन नहीं होंगे। लेकिन जब आप किसकी बात करेंगे, एम क्या था अपने पास में, मेटल था, मेटल क्या था, इरिडियम था, इसके ऊपर PPH3 लगा हुआ है, PPH3 लगा हुआ है, एक अपने पास में OMe है और एक अपने पास में क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड हुआ है। तो यहाँ पे होंगे क्या कि
ये वाला बहुत ज्यादा अनायनिक होने की वजह से हीट की प्रेजेंस में क्या होने लग जाता है, ये डिसोसिएट होने लग जाते हैं और PPH3 और C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर पॉजिटिव और ये OMe नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जो OMe नेगेटिव बाहर निकला है वो इसके ऊपर लिगेंड का काम करेगा, बाहर से आके अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होंगे कार्बोनिल के जैसे, जैसे हम लोगों ने कार्बोनिल में बाहर से न्यूक्लियोफाइल के अटैक करवाए थे वैसे ही रिएक्शनें होंगी, और जब रिएक्शनें होंगी तो प्रोडक्ट बन जाएगा इरिडियम, बोलो यार इरिडियम C डबल बॉन्ड O OMe। अब देखो जो बाहर गया यहां से अपने पास में बाहर से कौन आएगा, CO का इन्वायरमेंट दे रखा था, देखो इसमें क्या दे रखा है CO का इन्वायरमेंट दे रखा है, तो CO आके इसके साथ में चिपक जाएगा, तो एक CO आ जाएगा और यहाँ पे PPH3 और PPH3 आ जाएंगे। दिस इज द रिजल्टेंट प्रोडक्ट, दिस इज द रिजल्टेंट प्रोडक्ट। मेटला एस्टर क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। बोलो यस। कितने लोगों को समझ में आई कहानी, कितने लोगों को कहानी समझ में आई, ये फंडा कितने लोगों को क्लियर हुआ, बोलो यार। कितने लोगों ने सही सही किया था, अरे ढीला नहीं पड़ना है, अभी अभी ये सही बढ़िया वाला पार्ट स्टार्ट हो रखा है, इसी पार्ट को और भी अच्छे से करना है। यहाँ तक आते आते लोग सैचुरेट होने लग जाते हैं कि बहुत पढ़ लिया, क्या तो किसी टॉपिक को पढ़ें तो पूरा पढ़ डालिए, पूरा ही पढ़ डालिए, सैचुरेट नहीं होना है। अभी तो मार्क्स बनने स्टार्ट हुए हैं। 2 सही, ठीक है विनीत कुमार, लास्ट वाला तो सही हो ही जाएगा। OMe ट्रांस अगर पक्का ही अनायनिक बहुत ज्यादा अनायनिक होगा तो उन केसेस में ये भी माइग्रेट करने लग जाएंगे। अच्छा OMe बाहर क्यों गया, OMe बाहर इसलिए गया क्योंकि ये जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो OMe नेगेटिव या से डिसोसिएट हो सकता है, इनमें आयनिक इंटरेक्शंस होंगे, इसके अंदर क्या होंगे आयोनिक इंटरेक्शंस होंगे, इसलिए ये ग्रुप यहां से बाहर निकल जाएगा, टूट जाएगा। जनरली जितने भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, चलो यार इस पूछ ही ली तो बता ही देता हूं, देखना कोई नहीं, देखना हाँ इंटरनली भी अटैक हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक तो रिएक्शन ऐसे बताई जाती है कि ऐसे अनायनिक रिएक्शन चलती हैं। इसके अलावा जो स्क्वायर प्लेनर होता है उसकी 3 मैकेनिज्म होती हैं जनाब, कितनी मैकेनिज्म होती हैं, 3 मैकेनिज्म होती हैं। एक तो जिसमें पहले देखो ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं ऐसा बोलता हूं बोर्ड पे देखिएगा सारी कहानी, तीनों कहानियां समझाता हूं मैं स्क्वायर प्लेनर की, मैं सोचा इतने से काम चला लेगा लेकिन मानेगा नहीं, देखना एक बार। पहला पाथ 1, पाथ फर्स्ट क्या होता है, अगर आपके पास में कभी भी कोई भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दे रखा है, जैसे PPH3 गिवन है, PPH3 गिवन है, यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है, होता क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप इसे हीट करते हैं या लाइट देते हैं तो एक फोस्फीन लिगेंड जो होता है वो यहाँ से डिसोसिएट हो जाता है, और जैसे ही फोस्फीन लिगेंड डिसोसिएट होगा तो ये ट्राइगोनल प्लेनर में कन्वर्ट हो जाता है, R ग्रुप आएगा, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड O था, एक PPH3 आ जाएगा। समझना कहानियों को, समझा रहा हूं मैं, कोई नहीं, मैंने लिख ही दिया है तो देखना, एक PPH3 बाहर निकल गया, फिर से वो PPH3 इसके साथ में आके अटैच होगा, और फिर से जब अटैच होगा तो कुछ इस टाइप से अटैच होता है कि आपके पास में सिस, इसमें क्या होने लग जाता है, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। PPH3 यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड O आएगा और R आ जाएगा। अगर आपके पास में ये ग्रुप कैसा होता, अल्काइल टाइप का ग्रुप होता, तो ट्रांस वाले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जर्नली ऐसी रिएक्शनें देखी जा सकती हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसी रिएक्शनें तब नहीं होती हैं जब आपके पास में कैसे होते हैं, हिंडर्ड इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, मतलब रिजिड इन्वायरमेंट होते हैं, या लोग ऐसे बोलते हैं कि ऐसी रिएक्शनें नहीं होती हैं। लेकिन देखिएगा यहाँ पे आपके पास में ये जो सिस ट्रांस का जो आइसोमराइजेशन होता है वो बहुत स्लो होता है। अगर आप इसे बहुत लंबे टाइम पीरियड के ऊपर रिएक्शन करवाते हैं तभी ऐसी रिएक्शन ऑब्जर्व हो सकती हैं, कम टाइम पीरियड के लिए। जब तक हम लोग लेबोरेटरी वगैरह में रिएक्शंस करते हैं वो एक लिमिटेड टाइम पे करते हैं, जैसे जनरली 4 आवर्स 5 आवर्स के लिए लगा ली,
उन कंडीशंस में ऐसी रिएक्शनें नहीं देखी जाती हैं। लेकिन उसको जब आप बहुत लंबे टाइम के लिए 2-3 दिन के लिए रख देते हैं, हीट करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, उन कंडीशंस में ये सिस ट्रांस आइसोमराइजेशंस हो जाते हैं। और जैसे ही सिस ट्रांस आइसोमराइजेशंस होंगे फिर ऐसे प्रोडक्ट जनरेट हो जाएंगे, फिर ऐसे प्रोडक्ट्स क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं, और आपके पास में रिजल्टेंट माइग्रेशन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ये होता है आपके पास में स्क्वायर प्लेनर में पहला पाथ। सेकंड पाथ क्या होता है आपके पास में, अगर आपके पास में क्या दे रखा है कुछ इस टाइप से, मान लीजिए कि पीटी का कॉम्प्लेक्स दे रखा है। ये सारी कहानियां जनरली पीटी ही पागल है, यही करवाता है। बस देखना यहाँ पे क्या दे रखा है, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ दे रखा है और ओ एम दे रखा है। अगर इसके ऊपर आपने सी ट्रिपल बॉन्ड ओ का इन्वायरमेंट डाला है तो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। अगर वो सैचुरेटेड होते हैं तो इसके ऊपर फिर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ आके कोऑर्डिनेट करने लग जाता है कुछ इस टाइप से, PPH3, यहाँ पे PPH3 और यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड ओ। ठीक है, अब यहां से क्या होने लग जाएंगे, माइग्रेशन होने लग जाते हैं। सेकेंड टाइप का पाथवे ये वाला होता है। और जो थर्ड टाइप का पाथवे ये होता है कि आपने CO का एडिशन किस टाइम पे किया है। अगर आप पहले इसे स्ट्रोंगली हीट कर देते हैं, जब आप इसे पहले स्ट्रोंगली हीट कर देते हैं और अकेली हीट करने के बाद में आप क्या करेंगे, जब हीट करेंगे तो ये फिर आयोनिक मैकेनिज्म से चला जाता है। PPH3 यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड O आएगा और पॉजिटिव प्लस में क्या बना लेगा, OMe नेगेटिव टाइप के स्पीसीज। जब आप इसे फिर से ये क्या करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये बगल से मेटल खींचेगा, बोलो यार, और जब बगल से मेटल खींचेगा तो ये इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे, ये इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने लग जाएगा। और फिर अगर आपने सी ट्रिपल बॉन्ड O डाला होगा तो उन कंडीशंस में आपके पास में PT PPH3 सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ गया OMe, और क्या आ जाएगा सी ट्रिपल बॉन्ड O टाइप की ऐसी स्पीसीज क्या हो जाएंगी, जनरेट हो जाएंगी। ये थर्ड पाथ होता है जब कोई भी रिएक्शन चलती है। सॉरी, इरिडियम करना भाई, यहाँ पे इरिडियम, वरना लिगेंड का बिहेवियर चेंज करना पड़ जाएगा हमें, वास का ही लेना, फिर लिगेंड का इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस करना पड़ जाएगा। बहुत सारी कहानियां हैं यार, कितनी पढ़ोगे, इतनी ही सफिशिएंट है जो पेपर में आएंगी, वो मैंने बता दी आपको। ठीक है, यही कहानियां आप याद रखिएगा, इतनी ही कहानियां आपके लिए सफिशिएंट है, वरना कितना ही पढ़ लो, पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, पहला पाथ, ये 2 पाथ और होते हैं किसी भी रिएक्शन के, बहुत सारी कहानियां हैं। बोलो यार, कितने लोगों को कहानियां समझ में आई? कुछ लोग कमेंट ही नहीं कर रहे, कहाँ हैं? और भी बहुत सारी कहानियां हैं इसमें, कितने लोगों को समझ में आई? ओके जनाब, ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।